नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हां प्यारे साथियों, कक्षा 10 की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जिससे अधीनस्थ बोर्ड लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछता है। उसी बुक को हम कर रहे हैं लाइन टू लाइन व्याख्या सहित और क्वेश्चनों के माध्यम से। जी हां प्यारे साथियों, व्याख्या सहित और क्वेश्चनों के माध्यम से एग्जामिनर आपसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है उस व्याख्या से, यानी यहां पर आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे और उसी व्याख्या में से करवाए जाएंगे। अगर आपके पास ये पुस्तक है तो अपनी पुस्तक को पास में रखकर आप देख भी सकते हैं कि हम लाइन टू लाइन चल रहे हैं प्यारे साथियों। कोई भी सिंगल लाइन कक्षा 10 की पुस्तक को नहीं छोड़ रहे। तो अपनी तैयारी को शानदार, जानदार और मजेदार बनाने के लिए जुड़ जाइएगा हमारे साथ प्यारे साथियों। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे लेकिन हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। जी हां दोस्तों, तो देखिए जो भी नए साथी जुड़े उनको मैं बता देता हूं कि अब तक हमने राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक की यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 कर चुके हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। और आप सभी को समझ में भी आया है और आपने बड़ा ही कमेंट ही किया है यहां पर कि सर समझ में आ रहा है। लाइक भी करते हो आप, बड़े अच्छे तरीके से लाइक करते हो, शेयर भी करते हो। और कुछ साथी यहां पर रेगुलर क्लास भी देखते हैं दोस्तों, वो भी कमेंट करते हैं। जैसे कुछ साथियों की बात करूं मैं तो यहां पर रमेश हो जाएगा, वो कमेंट भी करता है, लाइक भी करता है। राहुल भी हो गया, ये भी क्लासें डेली देखता है, कमेंट भी करता है। इसके अलावा और भी विद्यार्थी है, जैसे यहां पर अर्चना हो गई, बबीता, ममता, ये डेली क्लासें देखते हैं। पूजा हो गई, क्लासें देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो आप भी देखिए क्लास को पूरी, और देखने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भी कमेंट जरूर करोगे, क्योंकि यहां पर हम बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो चलिए आज की हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की यूनिट नंबर 5 कितने नंबर पेज पर चलेंगे? लगभग पेज नंबर हमारा होगा 30 के आर बार, 14-15 पेज चल रहा है, तो 30 नंबर पेज पर चलते हैं। ये लीजिए यूनिट नंबर कौन सी देखेंगे हम? 5 नंबर यूनिट देखेंगे। और 5 नंबर यूनिट का नाम क्या है दोस्तों? देखिए यूनिट नंबर 5 कौन सी यूनिट है जहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है? यूनिट नंबर 5 से राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कला। कौन सी? राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कला हमारी यूनिट नंबर 5 रहने वाली है। यूनिट नंबर 5 रहने वाली है। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसका 682 नंबर क्वेश्चन, यानी इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 682 नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लांबा, कौन है? तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लांबा है, ने 7वीं सदी, कौन सी सदी? 7वीं सदी में मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख किया है? किसने उल्लेख किया है? ये किया है तारानाथ लांबा ने। कहां का इतिहासकार है ये तिब्बत का इतिहासकार है। कौन है तिब्बत का इतिहासकार? तारानाथ लांबा, जिसने क्या किया है? 7वीं सदी में मरु प्रदेश के एक चित्रकार का उल्लेख किया है। कौन से चित्रकार का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, आलेखकार पाटिल। ऑप्शन नंबर बी श्रृंगधर। ऑप्शन नंबर सी ऋषि प्रभाकर। और ऑप्शन नंबर डी कुशाल चंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, क्या पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी पहला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो मैं आपको और बातें बताने वाला हूं। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में से किस प्रकार घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वह इतिहासकार जिसने 7वीं सदी में मरु प्रदेश के
चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है कौन थे? तो कौन थे, इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसने उल्लेख किया था? ये तारानाथ लांबा ने किया था। तारानाथ लांबा ने किया था। किसका उल्लेख किया ये पूछे तो श्रृंगधर का उल्लेख किया, तो हम बता देंगे कि श्रृंगधर का उल्लेख किया था। कौन सी सदी में उल्लेख किया था? तो 7वीं सदी में मरु प्रदेश का कौन सा? श्रृंगधर का उल्लेख किया। कौन सा चित्रकार? श्रृंगधर का उल्लेख किया है। और इन्होंने, ये जो चित्रकार है, इन्होंने क्या किया था? जिसने क्या किया था कि जो पश्चिम भारत है ना, पश्चिम भारत, कौन सा भारत है? पश्चिम भारत में कौन सी शैली को जन्म दिया था? यज्ञ शैली को जन्म दिया था। जिसने क्या किया था? पश्चिम भारत में यज्ञ शैली को जन्म दिया था। जन्म देना मतलब यज्ञ शैली का प्रारंभ करता कौन है? श्रृंगधर हो जाएंगे। यज्ञ शैली के यहां पर जन्मदाता पश्चिम भारत में कौन हो जाएंगे? श्रृंगधर हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर देखिए ये बात खुद कह रहा है। कौन कह रहा है? तारानाथ लांबा। कक्षा 10 की पुस्तक में देख लीजिए, जहां से मारवाड़ शैली प्रारंभ होती है वहां से हम पढ़ रहे हैं। शुरू के हम बाद में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। किसी को ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आगे 2 पेज चलोगे ना तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अब चलिए हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 683। मारवाड़ में 7वीं सदी के लगभग किस शैली का उद्भव हुआ था? मारवाड़ में 7वीं सदी के लगभग, कौन सी सदी के लगभग? 7वीं सदी के लगभग कौन सी शैली का उद्भव हुआ था? अभी मैंने आपको बताया है श्रृंगधर ने क्या किया था, उस शैली को क्या किया था? उद्भव किया था, यानी उद्भव यानी जन्म दिया था। तो जन्म किसने दिया था? श्रृंगधर ने। तो देखिए अजंता, यज्ञ, गुजराती या जैन, अभी अभी आपको मैं बता कर आया हूं, पहले ही क्वेश्चन में बता कर आया हूं। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। और देखिए इसकी बात करें कौन सी? मारवाड़ की। किसकी बात करें? मारवाड़ शैली की बात करें तो मारवाड़ शैली में किन चित्र का ज्यादा उपयोग किया गया है? तो इनमें किया गया प्रेम पर आधारित, यानी प्रेम का वर्णन किया गया है। कौन सी शैली में? मारवाड़ शैली में प्रेम का वर्णन ज्यादा किया गया है। किस शैली में? मारवाड़ शैली में। तो देखिए अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चित्र शैली में प्रेमाख्यानों, क्या है? प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण हुआ है। प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण हुआ है। कौन सी ऐसी शैली है? क्या वो मेवाड़ है, मारवाड़ है, अलवर है या फिर कोटा है? तो ऐसी कौन सी शैली है? तो वो हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों हमारा यहां पर भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ हो जाएगा। इसके अलावा मारवाड़ शैली की हम बात करें, इसके प्रमुख चित्रों की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख चित्र हो जाएंगे? नंबर 1 सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है ढोला मारू। कक्षा 10 की पुस्तक में नहीं है, ये अलग से व्याख्या मैं आपको बता रहा हूं, ढोला मारू। और कौन सा चित्र है? मुमुल दे निहाल दे। मुमुल दे निहाल दे मोस्ट इंपोर्टेंट, मुमुल दे निहाल दे। मुमुल दे और निहाल दे भी क्या हो जाएगा? यहां पर चित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये चित्र है जो मैं नाम बता रहा हूं। एक तो ढोला मारू हो गया, एक मुमुल दे निहाल दे हो गया। ये भी क्या है? यहां का चित्र। कौन सी शैली का? मारवाड़ शैली का चित्र है ये। और कौन कौन से हैं? देखिए एक है उजली जेठवा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कौन से नहीं है? सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। उजली जेठवा, उजली जेठवा भी कहां का चित्र है? मारवाड़ शैली का चित्र है। इसके अलावा रूपमती बाज बहादुर, कौन सा? रूपमती, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? रूपमती बाज बहादुर भी किसका चित्र है? मारवाड़ शैली का। बाज बहादुर भी मारवाड़ शैली का चित्र है। ये लीजिए चित्र आपको बता दिए कौन कौन से चित्रण है। एक तो ढोला मारू हो गया, एक मुमल दे निहाल दे हो गया, उजली जेठवा हो गया, रूपमती बाज बहादुर हो गया। तो देखिए इन सभी में आपको प्रेम का वर्णन देखने को मिलता है। किसका वर्णन देखने को मिलता है? प्रेम का चित्रण किया हुआ है। तो प्रेमाख्यानों का चित्रण है
कहां पर किया गया है? तो मारवाड़ शैली में किया गया। ढोला मारू को आप जानते हो, ढोला मारू प्रेम पर आधारित है। मुमल दे निहाल देवी प्रेम पर आधारित है। रूपमती बाज बहादुर भी प्रेम पर आधारित है। यानी प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण कहां पर हुए हैं? तो मारवाड़ शैली में हुए हैं। कौन सी शैली में हुए हैं? मारवाड़ शैली में हुए हैं। उसके बाद देखिए ये हमने स्टार्ट कर दिया अब मारवाड़ शैली। कौन सी शैली स्टार्ट कर दी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मारवाड़ शैली हमने स्टार्ट कर दी है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि मारवाड़ शैली का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? 100% इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि मारवाड़ शैली, मारवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ किसके समय माना जाता है? तो राव मालदेव के समय, राव मालदेव के समय माना जाता है। किनके समय माना जाता है? राव मालदेव के समय माना जाता है। कौन सी शैली का प्रारंभ माना जाता है? मारवाड़ शैली का प्रारंभ माना जाता है। और यहां इस काल में कौन कौन से चित्र बने थे? कौन कौन से यहां पर चित्र देखने को मिले थे? एक तो यहां पर स्थापना हुई थी चोखेलाओ महल की। किसकी? चोखेलाओ महल की। इंपॉर्टेंट है, चोखेलाओ महल। चोखेलाओ महल कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? तो यह संबंधित है मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से? मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। और एक और है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा चित्रित है? एक है उत्तराध्यायन सूत्र। सर ये ऐसे ऐसे नाम कहां से ला रहे हो? कहीं से नहीं ला रहा, कुछ तो अलग से व्याख्या बता रहा हूं, कुछ कक्षा 10 की व्याख्या बता रहा हूं। तो उत्तराध्यायन सूत्र देखिए, उत्तरा कौन सा? उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र भी कहां का है? मारवाड़ चित्र शैली का है। प्रारंभ किसके शासनकाल में हुई मारवाड़ चित्र शैली? तो ये राव मालदेव के समय हुई। चोखेलाओ महल और उत्तराध्ययन सूत्र का संबंध किस चित्र शैली से है? तो ये हो जाएगा मारवाड़ चित्र शैली से। कौन सी शैली से? मारवाड़ चित्र शैली से हो जाएगा। मारवाड़ चित्र शैली से हो जाएगा। और ये जो है ना प्यारे साथियों, कौन सा? उत्तराध्यायन सूत्र है। ये क्या है? उत्तराध्यायन सूत्र ये है मारवाड़ चित्र शैली का, मारवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र। मारवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा है? तो वो है उत्तराध्यायन सूत्र। कौन सा है? उत्तराध्यायन सूत्र हो गया। तो यहां तक की व्याख्या पता चल गई। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको प्रमुख चित्र बता दिए, कौन कौन से प्रमुख चित्र है, किनके शासनकाल में ये शुरू हुई, ये भी आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 685 नंबर क्वेश्चन क्या है? 685 नंबर क्वेश्चन, मारवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ किसके समय माना जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया है कौन किनके समय माना जाता है? राव मालदेव के समय माना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या सर सभी के ऑप्शन नंबर बी आएंगे? नहीं प्यारे साथियों, कई बार होता है ना, जब एग्जाम हॉल में हम बैठे होते हैं बी चलता है, किसी में सी और 4-5 क्वेश्चन लगातार ऐसे हो जाए तो हमें लगने लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो गलत नहीं होते दोस्तों। अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की और आप अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हो ना, तो वो गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही चलेंगे। जिस प्रकार आप यहां पर देख सकते हो अभी तक ऑप्शन नंबर बी चल रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे, मारवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा है? मारवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा है जो मालदेव के समय बना था? अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मारवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र किसके शासनकाल में बना था? किसके शासनकाल में बना था? तो वो है प्यारे साथियों मालदेव के शासनकाल में बना था। मालदेव के शासनकाल में बना था। कौन सा चित्र बना था? क्या वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुननी है क्या? नहीं, ये तो नहीं आएगा। ये तो मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। और किसके शासनकाल में? ये तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित किया गया था। तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित किया गया था।
लेकिन किसके द्वारा किया गया, यह पता है क्या आपको? किसके द्वारा किया गया था यह चित्रित? कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या बताना है? कमेंट करके। और यही हमारा तरीका होता है कि कुछ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कुछ एक की व्याख्या बताऊंगा। तो इस प्रकार हमारी तैयारी बड़ी शानदार हो जाएगी। क्या देर का है? 10 वेकालिका आएगा क्या? नहीं आएगा। 10 वेकालिका भी नहीं आएगा। क्या यहां पर चोर पंचासी का आएगा क्या? नहीं, चोर पंचासी का भी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा उत्तराधायन सूत्र हो जाएगा। और राव मालदेव के समय ही कौन सा महल है? चोखेलाओ महल है। कौन सा? चोखेलाओ महल भी राव मालदेव के समय चित्रित किया गया था। चोखेलाओ महल। इसके अलावा ढोला मारू आपको बताया, एक आपको उजली जेठवा बताया, एक आपको मुमल दे निहाल दे आपको बताया, और एक रूपमती बाज बहादुर बताया, जो किसके कौन सी शैली से संबंधित है? मारवाड़ चित्तर शैली से संबंधित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 687, बड़ा शानदार जानदार मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 687, भित्ति चित्रण स्थल जो मारवाड़ से संबंधित है। भित्ति चित्रण स्थल है जो मारवाड़ से संबंधित है। अभी अभी मैंने आपको बताया है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले से व्याख्या को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से बता दोगे। ऑप्शन नंबर डी, चोखेलाओ महल है। चोखेलाओ महल किसके शासनकाल में यह चित्रित भित्ति चित्रण बना था स्थल है? यह बना था मालदेव के समय। किसके समय? मालदेव के समय बना था। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लीजिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा शानदार, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1610 ईस्वी में सवाई राजा सुरसिंह के समय कौन से शासक आ गए? अब तक तो हम मालदेव को पढ़ रहे थे, अब कौन से शासक आ चुके हैं? सवाई राजा सुरसिंह। कौन से शासक है? सवाई राजा सुरसिंह के समय चित्र, इनके समय का एक चित्र है जो मेवाड़ व मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। यानी मेवाड़ और मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से क्या है? वो युक्त है। और कब इसका रचना की गई थी? तो 1610 में इसकी रचना की गई थी। 1610 में क्या की गई थी? उस चित्र की रचना की गई थी। उस समय शासक कौन हुआ करते थे? सवाई राजा सुरसिंह हुआ करते थे। वो चित्र कौन सा है? क्या ढोला मारू आएगा कि नहीं आएगा? जयदेव कलाली आएगा क्या? नहीं। मुमल आएगा क्या? नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा श्रीमान? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। भागवत पुराण। क्या हो जाएगा? भागवत पुराण। अब आपसे पूछ ले क्वेश्चन इसके अलावा, इसी क्वेश्चन में से पूछ ले कि भागवत पुराण चित्र का संबंध किस शासक से है? यानी किस शासक के समय भागवत पुराण का चित्रण किया गया था? मालदेव के समय, जसवंत सिंह प्रथम के समय, सवाई राजा सुर सिंह के समय, या फिर उदय सिंह के समय? तो उसका आंसर आएगा सवाई राजा सुर सिंह के समय। या फिर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि भागवत पुराण जो मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है, कब चित्रित किया गया था? कब चित्रित किया गया? तो 1610 में चित्रित किया गया था। यह क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ऐसा कौन सा चित्र है जो मेवाड़ व मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है? तो कौन सा हो जाएगा? भागवत पुराण हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन में से किस प्रकार अनेकों क्वेश्चन बन सकते हैं, इस प्रकार एक आप खोजी बालक बनिए, क्वेश्चन को खुद निकाल कर देखिए, अपने आप आपको याद भी होगा और आगे आप बता भी सकते हो और भी अपने भाई बहनों सभी को बता सकते हो। ये इस प्रकार क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 689। क्या है 689 नंबर क्वेश्चन है? 1623 ईस्वी में मारवाड़ का रागमाला चित्रण किसने किया था? देखिए, अभी तो हम कौन सा चित्र पढ़ कर आए हैं? 1610 में पढ़ कर आए हैं भागवत पुराण। कौन सा पढ़ कर आए हैं? भागवत पुराण पढ़ कर आए हैं 1610 में। अब आ गई सन 1623। सन भी याद रखनी है क्या गुरु जी?
तो जी हाँ, सन भी आपको याद रखनी है। तो 1623 में क्या हुआ था? 1623 में रागमाला, कौन सी रचना? रागमाला। किसकी रचना की गई थी? रागमाला की रचना की गई थी। किसने की थी? तो ये की थी वीर जी ने। किसने की थी? वीर जी के द्वारा रागमाला की रचना की गई थी। कब की गई थी? 1623 में की गई थी। और ये जो वीर जी है, इनका संबंध किससे है? तो वीर जी पाली से संबंधित थे। वीर जी कहां से संबंधित थे? पाली से संबंधित थे। वीर जी कहां से थे? पाली के प्रसिद्ध, सॉरी दोस्तों, सॉरी, यहां पर क्या आएगा? पाली से नहीं, ये नहीं संबंधित है। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो देखिए गलती से यहां पर पाली नहीं, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए। रागमाला, किसकी बात कर रहे हैं हम? रागमाला की बात करें। रागमाला की रचना कब होती है? 1623 में होती है। रागमाला की रचना कब होती है? 1623 में। कौन करता है रचना? वीर जी करता है। कौन करता है रचना? वीर जी इसकी रचना करता है। वीर जी क्या करता है? इसकी रचना करता है। किसके लिए यह रचना की गई थी? तो विठल दास चंपावत के लिए। किसके लिए रचना की गई थी? विठल दास चंपावत के लिए यह रचना की गई थी। और विठल दास चंपावत कहां से हैं? तो ये हो जाएंगे पाली से। इस प्रकार है इसकी व्याख्या। ये कहां से हो जाएंगे? पाली से हो जाएंगे। अब एक बार दोबारा बताऊं क्या मैं आपको यहां पर, ताकि आपको याद हो जाए? तो देखिए 1610 में क्या हुआ था? भागवत पुराण की रचना की गई थी। किनके समय की गई थी? सवाई राजा सूरसिंह के समय की गई थी। इसमें किसका आपको वर्णन देखने को मिलेगा? मेवाड़ और मारवाड़ दोनों चित्र शैलियों का यहां पर आपको कुछ वर्णन देखने को मिलता है, विशेषताएं देखने को मिलती है। किसमें? भागवत पुराण में। फिर आती है 1623, और 1623 में क्या होता है? रागमाला का चित्रण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वीर जी के द्वारा रचना की जाती है। किसके लिए की जाती है? तो विठल दास चंपावत के लिए की जाती है। और ये विठल दास कहां के थे? ये थे पाली के। कहां के थे? पाली के थे। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चनों को आराम से आप कर दोगे कि 1623 में मारवाड़ का रागमाला चित्रण किसने किया था? तो वीर जी भाटी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए कि मारवाड़ का रागमाला चित्रण कब हुआ? रागमाला चित्रण ये हुआ था 1623 में। रागमाला चित्रण के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास के लिए हुआ था। तो कहां के थे ये थे पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष थे। पाली के क्या थे? प्रसिद्ध वीर पुरुष थे। जो कौन थे? विठल दास चंपावत। कहां के थे? पाली के थे। तो यही हमें पूछा गया है, तो पाली इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और रागमाला चित्रण किसके द्वारा किया गया? वीर जी भाटी के द्वारा। लगभग मैंने आपको वीर जी भाटी आपको 4-5 बार बता दिया। रागमाला का भी 5-4 बार यहां पर आपको बता दिया। तो अब याद नहीं हुआ ना प्यार साथियों? तो याद ही नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? होगा, याद होगा। ऐसा नहीं सोचना कि याद नहीं होगा, होगा। एक बार दोबारा देख लीजिएगा इस क्लास को, याद जरूर करना है हमें, छोड़ना नहीं है कुछ भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि जोधपुर के शासक, यानी एक जोधपुर के शासक हैं कोई, जिनके समय, यानी जोधपुर के शासक है जिनके समय कृष्ण चरित्र की विविधताओं, यानी भगवान श्री कृष्ण उनके चरित्र की विविधता और मुगल शैली का, कौन सी शैली? मुगल शैली का प्रभाव प्रमुख चित्रों में दिखाई दिया। यानी एक ऐसे शासक आते हैं मारवाड़ के, जोधपुर के, मारवाड़ को ही जोधपुर कहते हैं ना, तो मारवाड़ के एक ऐसे शासक आते हैं जिनके शासन काल में मुगल शैली और कृष्ण चरित्र की विविधताओं का रूप आपको देखने को मिलेगा। उनके समय जो चित्र रचे गए थे, तो वे कौन से शासक है? क्या मालदेव आएगा? क्या नहीं, मालदेव नहीं आएगा, अभी हम पढ़कर आ चुके हैं मालदेव को। क्या सूरसिंह आएगा? क्या नहीं आएगा, सूरसिंह भी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारा जसवंत सिंह प्रथम।
क्या आएगा? जसवंत सिंह प्रथम आएगा, यानी जोधपुर के शासक कौन? जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम जिनके समय क्या हुआ था? इनके समय मारवाड़ की जो चित्र शैली है ना, उनके चित्रों में मुगल शैली का प्रभाव और साथ की साथ कृष्ण चरित्र की विविधता भी आपको देखने को मिलेगी। और अभय सिंह हमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, यह भी नहीं आएगा क्योंकि अभय सिंह के शासनकाल में क्या हुआ था दोस्तों? इनके समय एक चित्रकार था और उनका नाम क्या था? उनका नाम था डालचंद। इनके समय, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डालचंद चित्रकार किनके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार था? तो अभय सिंह के। किनके समय? अभय सिंह के शासनकाल में हुआ करता था। कौन? डालचंद। आगे सारे बता दूंगा मैं, जितने भी इनके चित्रकार हैं मारवाड़ शैली के, सारे बता दिए जाएंगे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस शासक के समय मारवाड़ चित्र शैली में सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने थे? यानी चित्र तो बने लेकिन इतने सुंदर नहीं बने जितने इस शासक के शासनकाल में बने थे। ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे मारवाड़ के कौन से शासक थे जिनके शासनकाल में मारवाड़ चित्र शैली में सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान, वाह जी वाह, प्राणवान चित्र बने थे? क्या वो जसवंत सिंह आएंगे, क्या गज सिंह आएंगे, या अजीत सिंह आएंगे, या अभय सिंह आएगा? तो अजीत सिंह, जिसे जीता ना जा सके, अजीत सिंह, यानी जीत लिया, सब कुछ जीत लिया, प्राणवान, सुंदर, जितना सुंदर था सब कुछ जीत लिया इसने। अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा यहां पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इन चित्रों में जो ये सुंदर है और प्राणवान बने हैं ना, इन चित्रों में कौन सी संस्कृति झलकती है? कौन सी संस्कृति का यहां पर प्रस्तुत किया गया था? तो वो किया गया था सामंती संस्कृति। कौन सी? सामंती संस्कृति का चित्रण किया गया था। कौन से चित्रों में? जो अजीत सिंह के शासनकाल में बने थे, जो सुंदर बने थे, प्राणवान चित्र बने थे। चल गया ना यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर पता? तो चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 693 नंबर क्वेश्चन, कि मारवाड़ चित्र शैली के चित्रकार डालचंद, डाल पर बैठी सोने की चिड़िया। जी हां दोस्तों, डालचंद ने किस शासक को नृत्य देखते का चित्र बनाया था? किस शासक को नृत्य देखते का चित्र? यानी मारवाड़ का एक शासक है, क्या है? मारवाड़ का एक शासक है जो क्या देख रहा था? नृत्य देख रहा था। और नृत्य देख रहा था शासक है, और एक वहां पर था चित्रकार, और उसने क्या कर दिया? उस शासक का, उस राजा का चित्र बना डाला नृत्य देखते देखते। शासक तो क्या कर रहा था? वो नृत्य देख रहा था, किसी का नृत्य देख रहा होगा। लेकिन इधर बैठा हमारा डालचंद चित्रकार है ना, उसने शासक की क्या बना दिया? चित्र बना दिया कि हमारा राजा तो क्या कर रहा है? नृत्य देख रहा है। ऐसा कौन सा शासक है जिसका ये चित्र बना था? अभी मैंने आपको बताया है, डालचंद। डालचंद किसके शासनकाल में थे प्यारे विद्यार्थियों? क्या जसवंत सिंह, मान सिंह, अभय सिंह, या फिर मालदेव आएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा अभय सिंह आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? अभय सिंह हमारा राइट आंसर आएगा। और ये जो चित्र है ना, अभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि नृत्य देखते हुए चित्र बनाए, ये वर्तमान में है कहां? यानी अभय सिंह शासक था ना, अभय सिंह नृत्य देख रहा था और उसके चित्र बना दिए डालचंद ने। तो अभय सिंह के नृत्य देखते हुए चित्र है कहां पर वर्तमान में? तो ये मेहरानगढ़ संग्रहालय में। कहां पर है? मेहरानगढ़ संग्रहालय में है। कहां पर है? मेहरानगढ़ संग्रहालय। कहां पर है मेहरानगढ़ संग्रहालय? जोधपुर में है। और कहां पर है ये? और प्यारे साथियों हम बात करें तो ये जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। कहां पर आपको देखने को मिलेंगे? कुंवर संग्राम सिंह संग्रह में। कहां पर है? संग्राम सिंह संग्रहालय में भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? संग्राम सिंह संग्रहालय में आपको ये चित्र देखने को मिलेंगे। और संग्राम सिंह संग्रहालय कहां पर है? जयपुर में है। और मेहरानगढ़ संग्रहालय कहां पर है? जोधपुर में, जहां पर आपको अभय सिंह के द्वारा नृत्य देखता हुआ चित्र देखने को मिलेगा।
अब यहां पर बात आ गई चित्रकार की। किसकी बात आ गई? चित्रकार की बात आ गई। एक चित्रकार तो आपको पता चल गया, कौन सा पता चल गया? ढालचंद आपको पता चल गया। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन चित्रकार है, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। चित्रकार किसके? मारवाड़ चित्र शैली के चित्रकार। लगा लीजिए इसको इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट लगा इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये तो, कि मारवाड़ चित्र शैली के चित्रकार। सबसे पहले याद रखना है भाटी। भाटी आएंगे ना, वो मारवाड़ से आएंगे। लेकिन एग्जामिनर आजकल चालाक भी बहुत हो चुका है, उसने आगे से भाटी नाम हटा दिया। वो क्या देता है? अमरदास। क्या देता है? अमरदास देता है सीधा ऑप्शन में। राम सिंह देता है, अमरदास राम सिंह, अमरदास राम सिंह दे देगा शिवदास। ये किससे संबंधित है? ये सभी मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। अमरदास भाटी, राम सिंह भाटी, दाना भाटी, और कौन है? दाना भाटी। दाना भाटी का भी संबंध किससे है? मारवाड़ चित्र शैली से है। अमरदास का भी हो गया, राम सिंह का हो गया, शिवदास का हो गया, और कौन रह गए? माधोदास। कौन से दास है? माधोदास हो गए। माधोदास भी किससे संबंधित है? मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। माधोदास आ गए, राम सिंह आ गए, शिवदास आ गए, दाना भाटी आ गए, शंकर दास आ गए, और कौन से रह गए भी? हाँ, कौन से रह गए? छज्जू सिंह। छज्जू सिंह हो गए, और एक सेफू। छज्जू सिंह, सेफू सिंह। छज्जू सिंह और सेफू, छज्जू सिंह और सेफू भी किनसे संबंधित है? मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। नारायण दास लिख दिया क्या? नहीं लिखा तो लिख लीजिए नारायण दास। अलग भी मैं आपको बता रहा हूं कक्षा 10 के अलावा, तो नारायण दास भी हो जाएंगे। और कौन है? कालू। कौन है? कालू भी हो जाएंगे। कालू, दाना बाटी, माधोदास, नारायण दास, सज्जू, सेफू, अमरदास, राम सिंह, शिवदास, ये सभी किससे संबंधित है? मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। अब चलिए, अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 694, कि चित्रकला से संबंधित कुंवर संग्राम सिंह संग्रह का संबंध है जोधपुर, जयपुर, अलवर या फिर कोटा। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जयपुर आ जाएगा। अभी आपको बताए कुंवर संग्राम सिंह संग्रह कहां पर है, तो जयपुर। कहां पर है? जयपुर में है। और एक और बताया था मेहरानगढ़ संग्रहालय कहां पर था? जोधपुर, जहां पर आपको क्या मिलेंगे? अभय सिंह के नृत्य देखते हुए चित्र मिलेंगे। किसने बनाए थे ये चित्र? डालचंद ने बनाए थे। किनके शासनकाल में था डालचंद चित्रकार? अभय सिंह के शासनकाल में था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल है? आ गया ना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए अब तक हमने मालदेव के बारे में पढ़ा, सुर सिंह के बारे में हमने देखा है, और जसवंत सिंह प्रथम के बारे में, अभय सिंह, अजीत सिंह के बारे में पढ़ा। लेकिन एक ऐसे शासक आते हैं जो मारवाड़ चित्र शैली में स्वर्ण काल के रूप में जाने जाते, यानी वो ऐसे शासक थे जिस समय मारवाड़ चित्र शैली अपने चरमोत्कर्ष, क्या कहते हैं? चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष कहते हैं ना, चरमोत्कर्ष, इस पर थी, यानी अपने चरम सीमा पर थी, यानी स्वर्ण काल। कौन थे वो शासक है? तो वो शासक कौन थे प्यारे साथियों? मालदेव आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या मोटा राजा उदय सिंह आएगा क्या? नहीं। अभय सिंह आएगा क्या? नहीं। तो मान सिंह आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को लगा लीजिए स्टार। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों? तो देखिए, मारवाड़ में नाथ परंपरा के सर्वाधिक चित्र किसके शासनकाल में देखने को मिलते हैं? मारवाड़ में कौन से? मारवाड़ में नाथ परंपरा के सर्वाधिक चित्र किसके शासनकाल में देखने को मिलते हैं? तो जसवंत सिंह, अभय सिंह, मान सिंह या सुर सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा मान सिंह हो जाएगा। जसवंत सिंह के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जसवंत सिंह प्रथम के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों कि इनके शासनकाल में कृष्ण भगवान की जो चरित्र की जो विविधता है और मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था।
अभय सिंह तो प्यारे साथियों इनके समय डालचंद चित्रकार हुआ करते थे। सुर सिंह, इनके समय तो रागमाला चित्रित हुआ था। कौन सा? रागमाला चित्रित हुआ था क्या? इनके समय हुआ था क्या? सुर सिंह के समय। अभी आपको मैं बता कर आया हूं किनके समय हुआ था वो हुआ था प्यारे साथियों। कौन सा? सुर सिंह के समय। कौन सा? भागवत पुराण। कौन सा? याद रखिए, भागवत पुराण था, न कि रागमाला। रागमाला की रचना तो 1623 में वीर जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वीर जी के द्वारा की गई थी। किनके लिए की गई थी? तो विट्ठल दास चंपावत के लिए की गई थी। विट्ठल दास चंपावत कहां से थे? पाली से थे। कहां से थे? पाली से वो संबंधी थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, 697 नंबर क्वेश्चन पर। और क्या है 697 नंबर क्वेश्चन है? मारवाड़ चित्र शैली में चित्रकार अमरदास भाटी, दाना भाटी, राम सिंह भाटी किनके समय में प्रसिद्ध थे? यानी अभी तक तो आपने यही पढ़ा है ना, अभी तक तो मैंने आपको चित्र ही बताए थे। अमरदास बताया था, दाना बताया था, शंकर दास बताया, माधो दास बताया। ये किनके समय थे ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये थे प्यारे साथियों किनके समय? मान सिंह के समय। क्या दे रखा है यहां पर? देखिए ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है गज सिंह, नहीं आएगा गज सिंह तो। फिर ऑप्शन नंबर बी मालदेव दे रखा है, तो मालदेव भी हमारा यहां पर नहीं आएगा। फिर सुर सिंह दे रखा है, सुर सिंह भी नहीं आएगा, तो मान सिंह ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 698, निम्न में से कौन सा चित्रकार मारवाड़ चित्र शैली का नहीं है? शंकर दास है, माधो दास है, शिवदास है, लेकिन जितमल है। कौन है? जितमल नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शंकर दास, जितमल, शंकर दास है, माधो दास है, शिवदास है, जितमल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 699। क्या है 699 क्वेश्चन है? किस चित्रकार द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ के चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है? क्या देखा जा सकता है? चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। तो ऐसे कौन से शासक थे? दाना भाटी? नहीं, शासक नहीं, हमें क्या पूछा है? चित्रकार पूछा है। ऐसे कौन से चित्रकार थे? अभी आपको चित्र बताए, डालचंद बताया, दाना भाटी, अमरदास, सज्जू सिंह के बारे में बताया, शंकर दास के बारे में बताया, राम सिंह भाटी के बारे में बताया। ये सारे चित्रकार थे, लेकिन एक ऐसा चित्रकार था जिसके द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा में क्या देखा गया था? चरमोत्कर्ष देखा गया था। जिस प्रकार मानसिंह के शासनकाल में देखा गया, उसी समय उस चित्रकार के द्वारा जो निर्मित चित्र थे ना, उनके द्वारा देखा गया। क्या दाना भाटी, डालचंद या अमरदास भाटी या राम सिंह भाटी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी भाटी, कौन से भाटी? दाना भाटी। यानी दाना भाटी द्वारा निर्मित जो भी चित्र थे ना, उनमें मारवाड़ की चित्रण परंपरा का क्या देखा जा सकता है? चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 700। देखिए 700 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं, तो मोटिवेशन के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। बड़ा शानदार मोटिवेशन है आज का। और क्या है मोटिवेशन? कि ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। जी हां दोस्तों, ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। आगे देखिए, बड़ी शानदार लाइन मैं यहां पर बोलने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस लाइन को। हार को, जी हां, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बड़ा शानदार मोटिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 700 देखिए, किस शैली में चमकीले पीले लाख के लाल रंग, यानी पीला और लाल, पीले और लाल रंग का प्रयोग किया गया था, अधिकता से प्रयोग किया गया था? ऐसी कौन सी शैली है? ऐसी कौन सी शैली है ये हमें बताना। ऐसी कौन सी शैली है जिसमें लाल और पीले रंग का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा मारवाड़।
क्या आ जाएगा? मारवाड़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन, 701 नंबर क्वेश्चन। खंजन पक्षी होता है और बादाम जैसी आंखें। लीजिए, यहां पर कोई कवि आ चुका है जिसने कह दिया बादाम जैसी आंखें, मीना करती जैसी आंखें। ये इस प्रकार आते हैं क्वेश्चन। कभी आप सोच लो कि ये तो बस यहां पर ऐसे ही डाल दिए, नहीं आते हैं। खंजन पक्षी और बादाम जैसी आंखों का चित्रण किस शैली में हुआ है? बीकानेर, जोधपुर, अलवर या बूंदी? तो यहां पर जोधपुर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लीजिए आपकी स्क्रीन पर, प्रेमाख्यान जो मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित नहीं है। अभी अभी मैं आपको बताया था, मैंने ढोला मरवण बताया था, रूपमती बाज बहादुर बताया था, मुमल दे निहाल दे बताया था, और कौन सा बताया था प्यारे साथियों आपको? उजली जेठवा भी आपको बताया था, और एक कल्याण रागनी भी होता है, लेकिन जयदेव कलाली ये मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित प्रेमाख्यान में नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार। कौन से चित्रकार? नारायण छज्जू कृपाराम का संबंध है। नारायण छज्जू, तो प्यारे साथियों ये तो नई बात आ गई, ये तो नई बात आ गई, यानी ये नई चित्र शैली का क्वेश्चन आ गया। लेकिन जोधपुर शैली के 2 क्वेश्चन और रह गए, उनको मैं यहां पर आपको बिना क्वेश्चन के बता देता हूं, व्याख्या सहित है। और चलिए एक बार हम मारवाड़ जो चित्र शैली जितनी भी पढ़ी है उसका रिवीजन भी तो कर लेना, ये और ही अच्छा रहेगा। पहले आपको व्याख्या बताई, साथ में क्वेश्चन पढ़े, और फिर एक बार रिवीजन हो जाए तो सोने पर सुहागा। जी हाँ, इसे ही तो कहते हैं सोने पर सुहागा। तो देखिए मारवाड़ चित्र शैली, यहां पर मैं आपको एक बार पूरी रिवीजन करवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले किन के समय ये प्रारंभ हुई थी मारवाड़ चित्र शैली? मालदेव के समय ये चित्र शैली प्रारंभ हुई थी। किनके समय? मालदेव के समय। और मालदेव के समय ही कौन सा स्थल? एक तो चोखेलाओ महल। कौन सा महल है? चोखेलाओ महल। चोखेलाओ महल है, चोखेलाओ महल। और कौन सा चित्र था प्राचीनतम चित्र? कौन सा? मारवाड़ चित्र शैली का उत्तरायधायन, उत्तराध्ययन सूत्र। यहां पर उत्तरायण नहीं आएगा, क्या आएगा? उत्तराध्यायन। उत्तरा क्या आएगा? उत्तरा आएगा, उत्तरा। ये लीजिए उत्तराध्यायन सूत्र है। किनके समय? मालदेव के समय हुआ। फिर आपको एक 1610 की बात बताई थी मैंने, क्या बताई थी? भागवत पुराण। कौन सा पुराण है? भागवत पुराण। किसके शासनकाल में लिखा गया भागवत पुराण? ये सूर सिंह के शासनकाल में लिखा गया था। किसके शासनकाल में? सूर सिंह के शासनकाल में लिखा गया कौन सा? भागवत पुराण। और भागवत पुराण की क्या विशेषता है? इसमें मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ एंड मारवाड़ दोनों चित्र शैली का क्या मिलेगा आपको? कुछ ना कुछ वर्णन देखने को मिलेगा। फिर 1623 की आपको बात बताई कि 1623 में क्या रचना हुई थी? रागमाला की रचना हुई थी। याद आ रहा है ना? अपनी आंखें बंद कर लीजिए, रिवीजन करना है तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मन ही मन सोचिए क्या क्या हमने पढ़ा था। एक बार क्लास को रोकिए और मन में एक बार सोचिए हमने शुरू से लेकर अब तक क्या क्या पढ़ा है। अगर आपको याद आ रहा है ना कि हमने मालदेव पढ़ा, अभय सिंह पढ़ा, अजीत सिंह पढ़ा, अगर याद आ गया ना तब तो आपने अच्छे मन से, सच्चे मन से क्लास लगाई है दोस्तों। अगर आपको 1-2 लाइन के अलावा कुछ भी याद नहीं आ रहा है ना तो आपने या तो 2 गुना में देखिए क्लास, हाँ देख सकते हो, किसी का माइंड होता है प्यारे साथियों ज्यादा, या तो आपने 2 गुना में देखिए। अगर 2 गुना में नहीं देखिए, आप 1.5 गुना में देख रहे थे, 1 गुना में देख रहे थे और फिर भी आपको समझ में नहीं आया ना, तो साथ की साथ आप बीच में किसी आपके पास बैठे लाइब्रेरी में कोई भी हो उसके साथ मजाक कर रहे होंगे, या फिर किधर इधर उंगली मार रहे होंगे, किसी को उंगली मार रहे होंगे, किसी से बातें कर रहे होंगे, बीच में क्लास को 10-20 बार रोक भी दिया होगा। इस प्रकार आपने पढ़ा है। पूरा का पूरा माइंड आपका क्लास में नहीं था अगर आपको याद नहीं आ रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों अच्छे तरीके से पढ़िए। 1623 में रागमाला आ गई, किसके द्वारा रचना की गई थी? वीर जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी।
किन के लिए की गई थी? विट्ठल दास चंपावत के लिए की गई थी। कहां से थे विट्ठल दास चंपावत? है तो पाली से थे। कहां से थे? पाली से संबंधित थे। मालदेव के बाद सुर सिंह की बात कर ली, उसके बाद आते हैं जसवंत सिंह प्रथम। कौन आते हैं? जसवंत सिंह प्रथम आते हैं। जसवंत सिंह प्रथम के क्या हुआ था? इनके समय हुआ था एक तो मुगल शैली, और यहां पर कृष्ण भगवान के क्या हुए थे? चित्र। कृष्ण भगवान के चित्र में विविधताएं देखने को आपको मिली थी जसवंत सिंह के समय। फिर आते हैं अजीत सिंह। कौन आते हैं? अजीत सिंह, यानी जिसे जीता ना जा सके। इनके समय क्या हुआ था? अजीत यानी सुंदर और प्राणवान है, यानी बड़े ही सुंदर बने थे। कौन सी संस्कृति में? तो सामंती संस्कृति में। सामंती संस्कृति में वो चित्र बने थे और सुंदर व प्राणवान चित्र बने थे। अजीत सिंह के बाद आपको अभय सिंह भी बताया था। अभय सिंह के शासनकाल में एक चित्रकार हुआ करता था डाल चंद। डाल डाल पर बैठी सोने की चिड़िया। तो डाल चंद प्यार साथियों, इन्होंने क्या किया था? अभय सिंह को नृत्य देखते हुए चित्र बनाया था, और वे आज भी चित्र मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर है। और प्यारे साथियों, संग्राम सिंह संग्रह कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। आप सुरक्षित वहां पर जाकर देख सकते हो। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक मारवाड़ चित्र शैली का। कौन? मान सिंह। इनके समय स्वर्ण काल कहा जाता है। मारवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल किन्हें कहा जाता है? किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो मान सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। इन्हीं के समय क्या हुआ था? नाथ है, यानी यहां पर नाथों से संबंधित है बहुत चित्र बने थे। सर्वाधिक चित्र नाथों से संबंधित मान सिंह के ही समय ही बने थे। और इनके समय अनेकों चित्रकार हुआ करते थे। अमरदास बाटी, सज्जू बाटी, सेपू बाटी, और कौन थे? राम सिंह बाटी थे, अमर शंकर दास थे, और कौन थे? शंकर दास के अलावा माधो दास थे, दाना बाटी थे। और दाना भाटी तो ऐसे चित्रकार थे जिनके चित्र मारवाड़ चित्र शैली के लिए क्या साबित हुए थे? चरमोत्कर्ष वाले साबित हुए थे। यानी कील, पत्थर में कील, यानी ताबूत की वो क्या कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं ना, वो साबित हुए थे। किनके चित्र? दाना भाटी के। और प्रेमाख्यानों का वर्णन किनके चित्र में मिलता है? तो मारवाड़ चित्र शैली में मिलता है। ढोला मरमण हो गया, मुमुल महेंद्र हो गया, रूपमती बाज बहादुर हो गया, उजली जेठवा हो गया, कल्याण रागणी हो गया। इन सभी में प्रेम ख्यानों का वर्णन देखने को मिलता है। फिर आपको खंजन जैसी आंखें, खंजन पक्षी जैसी आंखें, बादाम जैसी आंखें कहां पर है? मारवाड़ में। लाल और पीले रंग की प्रधानता मारवाड़ चित्र शैली में। अब बस लास्ट पॉइंट हमारा बच गया मारवाड़ चित्र शैली से कि पुरुष किस प्रकार हुआ करते थे और महिलाएं किस प्रकार हुआ करती थी। दुबला पतला हुआ करते थे या मोटे ताजे हुआ करते थे? चलिए मैं आपको बता देता हूं, मोटे ताजे या दुबले पतले हुआ करते थे। तो पुरुष हुआ करते थे लंबे चौड़े, बड़े लंबे चौड़े पुरुष हुआ करते थे, लंबे चौड़े पुरुष हुआ करते थे। देखते ही 6-6 फुट के 7-7 फुट के यहां पर हुआ करते थे। गंठीला बदन हुआ करता था। ऐसे नहीं कि पोल्ली चामड़ी, कहते हैं पोल्ली चामड़ी नहीं, गंठीला बदन हुआ करता था उनका। और देखिए मूछ तो प्यार साथियों होगी। मूछ बड़ी अच्छी मूछ हुआ करती थी। और हम बात करें ऊंची पगड़ी बांधा करते थे। राजसो वैभव उनके वस्त्रों में झलकता था। राजसो वैभव तो उनके वस्त्रों में झलका करता था। स्त्रियों की वेशभूषा की बात करें तो ओढ़नी ओढ़ा करती थी। इससे पहले यूनिट में बताया ओढ़नियों के प्रकार बताए हैं दोस्तों। यूनिट नंबर 4 में बताए ओढ़नियों के प्रकार। लाल फूंदना की चुन्नी, लाल चुनरी ओढ़ा करती थी। उनकी आंखें, किनकी आंखें? इन महिलाओं की आंखें बादाम जैसी हुआ करती थी। जी हां, बादाम देखा होगा ना, कच्चा बादाम देखा होगा, उस बादाम जैसी आंखें हुआ करती थी। किनकी आंखें हुआ करती थी जी? महिलाओं की आंखें हुआ करती थी। और प्रकृति का चित्रण भी मारवाड़ में यहां पर देखा जा सकता है। प्रकृति का भी चित्रण यहां पर मारवाड़ में देखा जा सकता है। ये लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और खंजन वाला बताई दिया ना, बस ये हुई हमारी मारवाड़ शैली। देखिए मारवाड़ शैली की है
कितने मिनट? 48 मिनट हो गए। कोई भी ऐसी अलग बातें मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। 4th ग्रेड का एग्जाम हो, पटवार का एग्जाम हो, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, चाहे वाहन चालक का एग्जाम हो, कौन सा भी एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर आ गया तो किसी को आएगा नहीं। जी हां, इससे बाहर आ गया तो किसी को आएगा नहीं। कक्षा 10 के अलावा और जितनी व्याख्या बनती है ना, वो भी मैंने आपको यहां पर बता दी है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 703 पर। यह क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, चित्रकार नारायण सज्जू और करपाराम का संबंध किससे है? चित्रकार कौन है? नारायण सज्जू करपाराम का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 703 बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, घाणे राव से संबंधित है। घाणे राव किस में आता था? मारवाड़ में, मेवाड़ में। ये देखिए स्कूल हुआ करते थे, स्कूल हुआ करते थे। आगे क्वेश्चन मिलेंगे वहां मैं बता दूंगा कि मेवाड़ में कौन कौन से स्कूल आए थे, मारवाड़ में कौन से आते हैं। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा तो नहीं, झालावाड़, बूंदी, कोटा, झालावाड़ आते हैं। मेवाड़ में चावंड आ जाएगी, उदयपुर आ जाएगी, देवगढ़ आ जाएगी, नाथद्वारा आ जाएगी, बेगू, केलवा, बनेड़ा। और घाणे राव, रिया, भिणाई, जूनिया मारवाड़ से संबंधित है। सारी आगे बताने वाला हूं, घबराना नहीं आपको, ना ही कोई टेंशन लेनी है, सारे कर लेंगे हम। 4 क्लासें आएगी, क्योंकि लगभग 144 क्वेश्चन है, तो 5 क्लासें होगी। क्या नहीं, 5 तो नहीं करेंगे, 4 ही करेंगे, क्योंकि लगभग 4 × 12 120 क्वेश्चन हो गए, तो 5 तो ज्यादा हो जाएगी। 25-25 क्वेश्चन करें एक क्लास में, तो 25 चौका 100 होते, 25 5 125 होते हैं। 25 नहीं 35 करने होंगे। और आज हम कहां से चले थे दोस्तों? 682 नंबर क्वेश्चन से, 682 से ही चले थे ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज तो क्वेश्चन करते हैं थोड़े से और, 10-12 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए 704 नंबर क्वेश्चन, कि चित्र शैली में स्थानीय है, किसी बाहरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिस पर बाहरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा? वो कैसी है? एक स्थानीय शैली है। कौन सी शैली है ऐसी? वो क्या वो नागौर है, या अजमेर है, या बूंदी है, या जैसलमेर है? तो वो कौन सी शैली हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर शैली हो जाएगी। कौन सी शैली? जैसलमेर शैली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 705 नंबर क्वेश्चन, किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता वर्धावस्था के चित्र एवं पारदर्शी वेशभूषा है? वर्धावस्था के चित्र और पारदर्शी वेशभूषा, ऐसी कौन सी शैली है? तो वो अजमेर होगी, या नागौर होगी, जोधपुर होगी, या किशनगढ़ होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, नागौर। यानी नागौर चित्र शैली में, नागौर चित्र शैली में क्या आपको देखने को मिलेगा? वर्धावस्था के चित्र, वर्धावस्था के चित्र है नागौर शैली में। पारदर्शी वेशभूषा, यानी पारदर्शी वेशभूषा भी कहां पर है? यहां पर नागौर चित्र शैली में देखने को मिलेगी। कौन सी शैली में? नागौर चित्र शैली में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लीजिए, 706 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चित्र शैली जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म का समान स्थान मिला है? यानी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, इन तीनों का समान स्थान मिला है, ऐसी कौन सी चित्र शैली है? बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर है, या किशनगढ़ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा अजमेर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अजमेर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अजमेर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 707 नंबर क्वेश्चन, क्या है 707 नंबर क्वेश्चन? अजमेर चित्र शैली के प्रमुख चित्र है राजा पाबूजी। राजा पाबूजी का चित्रण किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर चित्र शैली की हम बात करते हैं, अजमेर चित्र शैली की हम बात करते हैं, तो देखिए अजमेर चित्र शैली के प्रमुख चित्र कौन से? राजा पाबूजी का चित्रण किसने किया था? किसका चित्रण है? राजा पाबूजी का चित्रण है किसने किया था? तेदत्त ने किया था, या फिर राम सिंह भाटी ने किया था, या फिर नारायण भाटी ने किया, या फिर दोस्तों चांद ने किया था? तो किसने किया था? इसका चित्रण किया था चांद ने। किसने किया था? चांद ने किया था। ये लीजिए चांद ने, ऑप्शन नंबर डी। चलिए पहले मैं आपको यहां पर अजमेर चित्र शैली है ना, उसकी व्याख्या बता देता हूं, ताकि आप यहां पर कंफ्यूज नहीं हो।
क्या नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो। जिस प्रकार हमने मारवाड़ पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं आई ना, उसी प्रकार हम अब अजमेर को पढ़ लेते हैं। कौन सी शैली को पढ़ लेते हैं? अजमेर शैली। अजमेर शैली को हम पढ़ लेते हैं। लीजिए दोस्तों, अजमेर शैली को हम पढ़ते हैं। अजमेर शैली। तो सबसे पहले बात क्या आती है अजमेर शैली में? सबसे पहले बात आती है कि ये कौन से स्कूल में आती है। अजमेर शैली आती है मारवाड़ में। किस में आती है? अजमेर शैली आती है मारवाड़ स्कूल में। स्कूल बोले तो स्कूल कह दीजिए, ये किसकी है? चित्र शैली मारवाड़ में आती है, यानी ये उप शैली मान लीजिए। अजमेर शैली यहां आती है, किसमें? मारवाड़ में आती है। और जो अजमेर शैली है ना, इसमें दरबारी और सामंती, कौन सी? दरबारी प्लस में सामंती संस्कृति का क्या मिलता है आपको? अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दरबारा व सामंती संस्कृति का यहां पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसी शैली में शहर में तो आपको दरबारी व सामंती प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन गांव में अलग मिलेगा। शहरों में अलग मिलता है, गांव में अलग मिलता है। गांव और ठिकानों में अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे ठिकाने भी हुआ करते थे ना उसमें, तो ठिकानों में अलग और मिलेगा। यानी शहर में तो दरबारी और सामंती संस्कृति, गांव में लोक संस्कृति। किस प्रकार की संस्कृति देखने को मिलेगी? लोक संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलेगा। और ठिकानों में राजपूत संस्कृति, ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना हुआ था। कौन सी में? अजमेर शैली में। अब आपसे पूछ ले कि अजमेर शैली में शहर में किस प्रकार की संस्कृति का वर्चस्व था, तो दरबारी और सामंती। गांव में किस प्रकार की संस्कृति का यहां पर प्रभाव सर्वाधिक था, तो लोक संस्कृति का। ठिकानों में किस प्रकार की संस्कृति का सर्वाधिक प्रभाव था, तो राजपूत। कौन सी? राजपूत। और यहां की ठिकानों की बात करें, जैसे एक तो भिणाई हो गया, एक ठिकाना कौन सा? भिणाई ठिकाना हो गया। एक सावर ठिकाना हो गया, भिणाई ठिकाना, सावर ठिकाना। एक मसूदा ठिकाना, ये मसूदा ठिकाना। और एक जूनिया ठिकाना, एक जूनिया ठिकाना। ये सभी किससे संबंधित है? अजमेर शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? अजमेर शैली से संबंधित है। अब आते हैं इनके चित्रकार। क्या आते हैं? चित्रकार आते हैं। कौन सी शैली के? अजमेर शैली के। तो सबसे पहले हमने कौन सा ठिकाना बता दूं मैं आपको? जूनिया ठिकाने की बात बता दूं तो जूनिया का तो था चांद, जूनिया का तो था चांद। जूनिया का कौन था? चांद था। खरवा से कौन थे? एक खरवा भी ठिकाना था। तो खरवा से कौन थे? खरवा से थे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो जाल जी, खरवा से जाल जी और नारायण भाटी एंड नारायण भाटी। नारायण भाटी ये किससे थे? खरवा से थे। नारायण भाटी हो गए। एक मसूदा ठिकाना था। तो मसूदा ठिकाने से कौन थे? मसूदा ठिकाना से हुआ करते थे कौन? मसूदा, माधो जी। मैं से मसूदा, मां से माधो जी, माधो जी आ जाएंगे। और कौन थे? राम थे। मसूदा और राम हो जाएंगे। ये हो गए किससे? मसूदा ठिकाने के। और कौन सा खरवा ठिकाना आ गया? और कौन? नांद, एक नांद रह गया। चांद आ गया, नांद आ गया। नांद ठिकाने की बात करें तो राम सिंह भाटी। कौन थे? राम सिंह भाटी हुआ करते थे। राम सिंह भाटी हुआ करते थे। और कौन रह गए जी? राम सिंह भाटी आ गए, नांद के, मसूदा के माधो जी आ गए। और कौन आ गए? राम आ गए। खरवा से जाल जी, नारायण भाटी आ गए। जूनिया से चांद आ गए। और सावर से तेयब। सावर से कौन हो गए? तेयब हो गए। कौन हो गए? तेयब हो गए। अब बचता है अजमेर। तो अजमेर से कौन कौन से थे? अजमेर से चित्रकार की बात करें तो दो तो महिलाएं थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतनी बार पूछ लिया एक क्वेश्चन की, पूछो ही मत। एक तो उसना और एक कौन सी थी? उसना और साहिबा। उसना और साहिबा। साहिबा यहां पर लिखा नहीं जाएगा तो नीचे लिख देते हैं साहिबा। उसना व साहिबा। और इनके अलावा और कौन चित्रकार थे? तो वो चित्रकार थे अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श, अल्लाह, ये अत्ता दिख रहा है, कोई बात नहीं, अल्लाह है यहां पर। अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श हो जाएंगे।
अल्लाह बख्श। ये लीजिए, इतने आपको याद करने। किससे संबंधित है ये? अजमेर चित्र शैली से संबंधित है। अजमेर चित्र शैली की मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं, दोबारा से एक बार ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शहर में किस प्रकार की संस्कृति देखने को मिलेगी, कौन सी संस्कृति का वर्चस्व देखने को मिलेगा, तो दरबारा व सामंती संस्कृति के मिलेगा। गांव में लोक संस्कृति का वर्चस्व देखने को मिलता है, और ठिकानों में किस प्रकार की संस्कृति, राजपूत संस्कृति का वर्चस्व देखने को मिलता है। अब ठिकानों की बात करें तो नंबर 1 आता है जूनिया ठिकाना। वहां के चित्रकार कौन थे? चांद थे। सावर ठिकाने के चित्रकार कौन थे? तैयब जी थे। खरवा ठिकाने के चित्रकार कौन थे? जालजी नारायण भाटी प्रमुख हुआ करते थे। मसूदा ठिकाने के माधो जी हुआ करते थे और राम हुआ करते थे। और नांद के राम सिंह भाटी, नांद के राम सिंह भाटी। और यहां पर अजमेर के कौन हो गए? अल्लाह बख्श उसना और साहिबा। अल्लाह बख्श उसना और साहिबा, ये किसके चित्रकार हो गए? अजमेर शैली से संबंधित चित्रकार हो गए। अब देखिए, अभी मैंने आपको एक बताया था चांद, किसकी रचना की थी चांद ने? चांद द्वारा। कहां के चांद? जूनिया के। तो जूनिया के चांद द्वारा किसकी? राजा पाबूजी की। राजा पाबूजी चित्र का क्या किया था? चित्रण किया था। कब किया था? तो 1698 में किया था। याद रखना कब किया? 1698। ये अधिक गहराई की बात आ गई, याद रखो तो रख लीजिए, 1698 में किया था। लेकिन कक्षा 10 की पुस्तक में देर का है तो आपसे पूछा जा सकता है। याद हुआ ना? यहां पर अजमेर के बारे में सारी बातें आपको पता चल गई। अब देखेंगे हम इसके क्वेश्चन। क्या देखेंगे? क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन। और ईसाई, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, ये अजमेर से संबंधित है ना। यहां से एक कलम मिली है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को समान रूप से क्या करती है? ऐसी कलम रही जो जिसको समान श्रेय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसना व साहिबा। कौन सी? उसना व साहिबा चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? तो अजमेर शैली से है। महिला चित्रकार है तो अजमेर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 709 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्रकार अजमेर चित्र शैली से संबंधित नहीं है? राम सिंह भाटी। राम सिंह भाटी पढ़ा था आपने, किससे थे? नांद से थे। कहां से थे? नांद ठिकाने से थे। नारायण भाटी, नारायण भाटी हमने पढ़ा था क्या? नारायण भाटी पढ़ा था। और नारायण भाटी खरवा से थे। खरवा से थे नारायण भाटी। सज्जू भाटी नहीं पढ़ा, ये तो हमने मारवाड़ में पढ़ा था। अल्लाह बख्श भी पढ़ा है, नारायण भाटी भी पढ़ा है, राम सिंह भाटी भी पढ़ा है, लेकिन सज्जू सिंह नहीं पढ़ा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 710 नंबर क्वेश्चन क्या है? 710 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस शैली में फीके एवं बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है? फीका और बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है। बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी या नागौर? क्या आएगा इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों? तो इसका आंसर आ जाएगा नागौर। बुझे व फीके रंगों का प्रयोग नागौर उपशैली में। कौन सी शैली में? नागौर उपशैली में देखने को मिलता है। और ये नागौर शैली किस में आती है? उपशैली मारवाड़ ठिकाने में आती है। मारवाड़ स्कूल में आती है। मारवाड़ स्कूल में आती है। लकड़ी की कावड़े और किले के क्या मिले? यहां से भित्ति चित्र भी मिले हैं। और नागौर से और क्या मिले थे? वर्धावस्था के चित्र हमें मिले थे। क्या मिले थे? वर्धावस्था के चित्र मिले थे। पारदर्शी वेशभूषा हमें नागौर से ही मिली है। तो देखिए नागौर से क्या क्या बातें हो गई। नंबर 1, स्कूल की बात करें तो मारवाड़ स्कूल, स्कूल की बात करें तो मारवाड़ स्कूल हो जाएगा। पारदर्शी वेशभूषा, पारदर्शी वेशभूषा भी नागौर से मिली हमें। फिर वर्धावस्था के सर्वाधिक चित्र, वर्धावस्था के सर्वाधिक चित्र भी कहां से मिले हैं? नागौर उपशैली से मिले हैं। फीके व बुझे रंगों का प्रयोग, देखिए बुझ गए, वर्धावस्था के बाद बुझेंगे और पारदर्शी हो जाएंगे अपने आप। कुछ यहां पर पारदर्शी हो जाएंगे, बस बुझे रंगों का प्रयोग यहां पर देखने को मिला है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग यहां पर देखने को मिला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 711 नंबर क्वेश्चन, मुमुल चित्र किस शैली का प्रमुख चित्र है? मुमुल चित्र। और पहले हमने एक और पढ़ा था, मुमुल दे निहाल दे। मुमुल दे निहाल दे की बात करें, मुमुल महेंद्रा की बात करें तो मारवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली है। लेकिन मुमुल शैली, मुमुल चित्र की बात कर रहा है ये, तो किस शैली का प्रमुख चित्र है? तो ये आ जाएगा जैसलमेर। उपशैली की बात करें तो जैसलमेर आ जाएगा हमारा यहां पर राइट आंसर। क्या आ जाएगा? राइट आंसर हमारा आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी। और जैसलमेर की भी मैंने आपको बातें बताई है। जैसलमेर की क्या बताई थी? इस पर स्थानीय प्रभाव था। क्या था? स्थानीय प्रभाव, यानी इस एकमात्र ऐसी शैली जिस पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा। कौन सी शैली है वो है जैसलमेर शैली। कौन सी? जैसलमेर शैली है। और यहां पर शासक थे कौन कौन से शासक थे? हर्राज, अक्खे सिंह, मूलराज। मूलराज शासक थे, मूलराज, अक्खेराज। मूलराज, अक्खेराज यहां के शासक थे जिन्होंने यहां पर जैसलमेर को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। जैसलमेर को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। बस इतना आपको याद में रखना है दोस्तों। तो देखिए यहां पर हमने मारवाड़ के बारे में कुछ पढ़ा है। अगर आपको मारवाड़ के बारे में जानकारी अच्छी लगी, देखिए आज मारवाड़ चित्रशैली के बारे में पढ़ा, घाणेराव के बारे में पढ़ा। इसके अलावा स्कूल और कौन कौन से बच गए? चलिए वो और बता देता हूं, बस लास्ट बच गया। अब हमारा लास्ट क्या बचता है कि मारवाड़ स्कूल में आते कौन कौन से हैं? मारवाड़ स्कूल में कौन कौन से आते हैं? तो मारवाड़ स्कूल में कौन कौन से आ जाएंगे? नंबर एक कौन सा? जोधपुर। कौन सा? जोधपुर आ जाएगा मारवाड़ स्कूल में। किशनगढ़ आ जाएगा। सच अभी तो बाकी और है प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर भी बाकी है, किशनगढ़ भी बाकी है। अभी हमने अजमेर किया है, नागौर किया है। अजमेर, नागौर, जैसलमेर, घाणेराव, रिया, भिणाई, जूनिया, ये सारे ठिकाने किस में आएंगे? मारवाड़ शैली में आएंगे या मारवाड़ स्कूल में आएंगे। एक बार दोबारा से सुन लीजिए कौन कौन से आएंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन कौन से आते हैं मारवाड़ स्कूल में? मारवाड़ स्कूल में आते हैं जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, अजमेर शैली, और कौन सी आती है? जैसलमेर शैली, नागौर शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, घाणेराव, रिया, भिणाई, जूनिया, ये ठिकाने हैं। घाणेराव, रिया, भिणाई, जूनिया ठिकाने हैं। बस इतना आपको याद करना है। कल हम 712 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? क्लास अच्छी लगी है ना? लाइक कीजिए। जब आप लाइक करते हो तो मुझे बड़ा ही आनंद मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और मैं नेक्स्ट क्लास के लिए और भी ज्यादा व्याख्या बताने की कोशिश करता हूं, बड़े अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। कमेंट कीजिएगा क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है या कुछ कमी रह जाती है, वो भी कमेंट जरूर कीजिए। चाहे अच्छी लगे बुरी लगे, कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने क्लास कहां तक देखी है। और वो आज क्वेश्चन पूछा था मैंने, कमेंट करके बताना है आपको क्या क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी बताना है। मैंने आपसे पूछा, इसका आंसर बताइए। हाँ, श्रावण प्रतीक सूत्र चुन्नी, वो था ना प्रथम है तेज सिंह के शासनकाल में, उसकी रचना किसने की थी, ये बताना है आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।